अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम। कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूँ। आज बनेंगे बेकरी से ज़्यादा खस्ता मज़ेदार रस्क केक। बगैर अवन कम खर्च सिर्फ 2 अंडों से ढेर सारे रस्क केक बनाने की सभी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपने भी परफेक्ट रस्क केक बनानी है तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। रस्क केक बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में तोड़ेंगे 3 अंडे। यहाँ पर मेरे पास छोटे साइज के अंडे इसलिए मैं 3 यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास थोड़े बड़े साइज के अंडे हो तो आप 2 इस्तेमाल कीजिएगा। अंडों को इस तरह से बारी बारी बाउल में तोड़कर चेक करेंगे। अगर कोई अंडा खराब निकला तो फिर आपकी रेसिपी खराब हो जाएगी, इसलिए पहले आपने अंडों को चेक करके फिर इसको ग्राइंडर वाले जग में डालने। व्यूअर्स, आप इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल। आप इसमें घी को मेल्ट करके भी शामिल कर सकती हैं। 1/2 कप इसमें चीनी डालेंगे। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो फिर आप चीनी इसमें ज्यादा भी डाल सकती हैं। व्यूअर्स, स्लो स्पीड पर ग्राइंडर चलाकर इन चीजों को अच्छे से ग्राइंड करेंगे। फ्रेंड्स, अंडों के इस मिक्सचर को ग्राइंड करने के बाद बाउल में ट्रांसफर करेंगे। स्ट्रेनर रखकर इसमें डालेंगे 1/2 कप मैदा। व्यूअर्स, मेजरिंग के लिए मैं मेजरिंग कप यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो आपने कोई भी चाय वाला कप ले लेना है और सारी मेजरमेंट्स फिर आपने एक ही कप से करनी है। 1/2 टेबल स्पून इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग सोडा आपने इस्तेमाल नहीं करना है, इसमें बेकिंग पाउडर यूज करेंगे। दोनों चीजों को अच्छी तरह से छानते हुए इसमें ऐड करेंगे। व्यूअर्स, अगर आपके पास मैदा पहले से छना हो रखा है फिर भी इस स्टेज पर आपने दोबारा से मैदे को छान कर ऐड करना है। इससे मैदे में एक हवा सी भर जाती है जिससे केक बहुत ही अच्छा सा राइज होता है। व्यूअर्स, अब स्पैचुला की मदद से एक ही डायरेक्शन पर इसको गोल गोल घुमाते हुए आपने इस तरह से एक दरमियान में कट लगाते हुए कट एंड फोल्ड की टेक्निक को यूज करते हुए केक के बैटर को आपने मिक्स करना है। ये देखिए व्यूअर्स, कुछ ही देर में केक का बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है। बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ लम्स वगैरह नहीं रहेंगे। खूब अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। व्यूअर्स, केक का बैटर मिक्स करने के बाद मुझे कुछ ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है। इसको पतला करने के लिए इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून नीम गर्म दूध। व्यूअर्स, केक का बैटर अगर ज़्यादा गाढ़ा होगा तो फिर केक भी आपका सख्त बनेगा, हार्ड हो जाएगा, इसलिए आपने दूध डालकर उसको हल्का सा पतला करना है। व्यूअर्स, केक के बैटर की थिकनेस आप देख सकती हैं, हल्का सा इस तरह से ये रनी कंसिस्टेंसी वाला होना चाहिए। इसको जब ऊपर से नीचे गिराएं तो ये रिबन की तरह गिरना चाहिए। व्यूअर्स, केक में से अंडों की स्मेल को दूर करने के लिए कुछ ड्रॉप्स इसमें वनीला एसेंस शामिल करेंगे। किसी भी किराना स्टोर से ये आसानी से आपको मिल जाएगा। व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि बेकरी जैसा रस्क केक का कलर आए तो 2 चुटकी फूड कलर पानी में मिक्स करके इसमें डालेंगे। व्यूअर्स, जैसे बेकरी से रस्क केक मिलते हैं सेम उस तरह की लुक आएगी, जायका भी कमाल होगा। इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़े के रस्क केक तैयार होंगे। व्यूअर्स, मोल्ड जिसमें आपने केक को बेक करना है, पहले ऑयल से इसको अच्छे से ग्रीस करेंगे। व्यूअर्स, फिर 1 टेबल स्पून मैदा डालकर इसको फैलाएंगे। हर तरफ आपने मैदे को अच्छी तरह से स्प्रेड करना है। जो एक्स्ट्रा मैदा होगा उसको बाहर निकालेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह बटर पेपर भी लगा सकती हैं, लेकिन इस तरीके से यकीन माने इतनी आसानी से केक निकल आता है, बिल्कुल भी मोल्ड के साथ चिपकता नहीं है। बहुत ही आसानी से ये निकल आएगा। मैं आपको बाद में चेक भी कराऊंगी। केक का बैटर डालने के बाद हल्का हल्का इसको टैप करेंगे, इससे एयर पॉकेट्स भी इसके खत्म हो जाएंगे और ये लेवल हो जाएगा हर तरफ। व्यूअर्स, केक बेक करने के लिए तवा यहाँ पर गर्म हो चुका है। स्टैंड रखने के बाद इस तरह से रस्क केक का ये जो बैटर हमने मोल्ड में सेट किया है इसके ऊपर रखेंगे। बहुत ही आसानी से तवे पर भी केक बन जाता है। आप चाहें तो इसको आप पतीले में भी बना सकती हैं। व्यूअर्स, आप कोई भी बड़ा पतीला या बर्तन इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे जिसमें से हीट बाहर ना निकले। फ्लेम को स्लो रखेंगे। 45 मिनट के लिए केक को बेक करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, केक कितना अच्छे से राइज हो चुका है। केक के सेंटर में टूथपिक डाल के इसको चेक करेंगे। अगर टूथपिक साफ निकले इसका मतलब है केक अच्छी तरह से पक चुका है। अगर टूथपिक पर कुछ लगा हुआ है इसका मतलब है केक कच्चा है। इसको थोड़ी देर आपने और रखना है। व्यूअर्स, केक अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो इसको डीमोल्ड करेंगे। ठंडा होने के बाद ये खुद ही किनारों को छोड़ देता है। मोल्ड को ग्रीस करने के बाद मैदे की डस्टिंग करने से बहुत ही आसानी से केक मोल्ड से निकल आता है। तेज छुरी या नाइफ की मदद से पहले इस तरह से चौड़ाई के रुख में 1 इंच के फासले पर आपने केक को काटना है। रस्क केक की शेप देने के लिए बिल्कुल दरमियान से सेंटर से आपने इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए व्यूअर्स, कितनी परफेक्ट बेकरी जैसी रस्क केक की लुक आई है। बेकरी से अगर ये रस्क केक आप खरीदें तो 1 किलो बहुत ही महंगे पड़ते हैं, लेकिन किचन में मौजूद बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से आप ये रस्क केक खुद तैयार कर सकती हैं। रस्क केक को दोबारा से सेकेंगे ताकि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए और बहुत ही लंबे अरसे तक हम इनको स्टोर कर सकें। रस्क केक को सेकने के लिए इसी मोल्ड को एक बार आपने वॉश कर लेना है। ग्रीस वगैरह करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से आपने रस्क केक इस तरह से लंबाई के रुख में इसमें इस तरह से अरेंज करने हैं। व्यूअर्स, तवे को गर्म करने के बाद इसी तरह से मोल्ड को आपने इसके ऊपर रखना है। कोई भी बर्तन उल्टा करके इसके ऊपर रखेंगे। 15 मिनट एक साइड से रस्क को सेकेंगे, फिर हमने इसकी साइड्स को टर्न करना है। दोबारा से 15 मिनट दूसरी साइड से सेकेंगे। यहाँ पर अपनी प्यारी बहनों, अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर रेसिपी आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो
सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। व्यूअर्स ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपसे ये रस्क केक कैसे बने। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में किसी अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।